हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहन अग्रणियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हिंदी की क्लास आपकी 9 PM पर होती है। सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लें कॉपी में। बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है आपकी हिंदी की क्लास में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, नौकर का पर्यायवाची शब्द लिखना है। जी हाँ, नौकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है नौकर का पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, नौकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सेवक। जी हाँ, नौकर का पर्यायवाची शब्द आपका सेवक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जी हाँ, सर्वनाम का उचित रूप यहाँ डैश स्थान पर जाकर रिक्त स्थान पर भरना है। बड़ी बहन कहाँ रहती है? आपका सर्वनाम क्या आएगा रिक्त स्थान पर? सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आपकी आएगा। आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा करना है। काशी से गंगा नदी डैश पर बसा। जी हाँ, संबंध बोधक कौन सा शब्द आएगा? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, क्या चीज़ आएगा? आंसर देना सभी को। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कोई भी एग्जाम हो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट रहता है। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तद्भव शब्द का आशय। जी हाँ, तद्भव शब्द का आशय क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। तद्भव शब्द का आशय, सभी लोग आंसर दें। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी? जी हाँ, कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी शब्द है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपको कोई भी एग्जाम हो, आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, समन्वयक बोलते हैं। जी हाँ, और इसके मीन क्या होता है? जी तालमेल बैठाने वाला। जी हाँ, तालमेल बैठाने वाला कोऑर्डिनेटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना क्या? जी हम वाक्यांश दिए गए हैं, छोटे छोटे खंड दिए गए हैं। आपको बताना है किस खंड में त्रुटि है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। पढ़िए खंड को, फिर आंसर देना है। बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, कुछ कसरत नहीं होता। जी हाँ, कसरत के स्थान पर अभ्यास आएगा। यहाँ पे अभ्यास लिखा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिस खंड या भाग में त्रुटि है उस खंड और त्रुटि को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर देना सभी को। आपका कोई भी एग्जाम हो हिंदी से संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यूपी पेट हो, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम जिसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है, या फिर आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सी क्या होगा पूरा वाक्यांश? जी हाँ, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाई। जी हाँ, चाय पिलाई होगी, चाय पिलाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? जी कौन सा विकल्प सही नहीं? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं। किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाल की खाल निकालने का अर्थ बहुत परिश्रम करना ये नहीं होता। जी हाँ, इसके मीन क्या होता है? बहुत खोजबीन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना। जी हाँ, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। दाग लगना। जी हाँ, दाग लगने का अर्थ क्या होता है मुहावरे का? आंसर दें सभी स्टूडेंट। दाग लगना। आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। दाग लगने का क्या अर्थ होता है? दाग लगने का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द
बी इज़ द राइट आंसर। कलंक लगना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकीवा का विलोमार्थक शब्द है? जी हाँ, क्या हो जाएगा? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पर किया, जी हाँ, पर किया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सर्वनाम के उचित रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जी हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश चाबी खो गई, मैं का सर्वनाम क्या आएगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका यूपी पेट हो, यूपीएसआई हो या फिर शिक्षक भर्ती संबंधित आपका कोई भी एग्जाम। आंसर देना सभी को। मैं का सर्वनाम आ जाएगा मेरी चाबी खो गई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मौत का पर्यायवाची शब्द लिखना है। जी हाँ, मौत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आंसर दें सब स्टूडेंट, मौत का पर्यायवाची शब्द। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड किए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करने के बाद लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे, जिसमें लाइव कन्वर्सेशन होता है। मौत का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। सब स्टूडेंट आंसर दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा निधन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा करना है। जोकर को देखकर सभी बच्चे डैश हंस पड़े। जी हाँ, सभी बच्चे डैश हो हंस सके। रिक्त स्थान पर क्रिया विशेषण भरनी है आपको। कौन से विकल्प में क्रिया विशेषण है जो उपयुक्त होगा, सही होगा? आंसर देना सभी स्टूडेंट को, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा करना। जी हाँ, वाक्य को पूरा करना है। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। जी हाँ, विस्मयादिबोधक का चिन्ह होगा। कैसे पूरे करेंगे? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा विकल्प में? आंसर देना सभी स्टूडेंट को, विस्मयादिबोधक। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? जी हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ध्यान से देखना। जी हाँ, स्टार्टिंग आपकी होगी अरे वाह, अरे वाह 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। इस तरह का आपका वाक्य बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उसने नया शॉल खरीदा। वाक्य में कौन सा विशेषण है? जी हाँ, वाक्य में कौन सा विशेषण है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। उसने नया शॉल खरीदा, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खून के घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ बताना। जी हाँ, खून के घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विवशता के कारण क्रोध रोक लेना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? जी हाँ, किस वाक्य में अपादान कारक है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, अपादान कारक कहाँ आता है? जहाँ कोई चीज़ किसी से अलग होती है हमेशा के लिए, वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से राजपूत शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, राजपूत शब्द में कौन सा समास है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राजपूत में, राजपूत राजा का पुत्र। समास आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संबंध, जी हाँ, कौन समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उमेश शब्द में कौन सी संधि है? जी हाँ, उमेश शब्द में कौन सी संधि है? सब स्टूडेंट आंसर दें। उमेश में संधि, उमेश का अगर विच्छेद करेंगे शब्द का तो क्या क्या आपको बनेगा? उमा प्लस ईश। जी हाँ, उमा प्लस ईश आपको बनेगा उमेश, और संधि बतानी है। जी हाँ, संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुण संधि, जी हाँ, गुण संधि हो जाएगी। आ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए आपका बनता है, तो उमेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कृतक का विलोम शब्द है। जी हाँ, कृतक का विलोम शब्द क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम
कृतज्ञ का विलोम शब्द आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? जी हाँ, कौन सा वाक्य सही है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आंसर देना सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मुझे घर जाने की जल्दी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं? जी हाँ, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। जी हाँ, संयुक्त वाक्य में दो प्रधान वाक्य समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। ये समुच्चयबोधक अव्यय कौन होते हैं? कॉपी में नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट ट्रिक इनको बोलते हैं। जी हाँ, जहाँ पर समुच्चयबोधक आपके और इसलिए ये सब आपके ट्रिक हैं। जहाँ ये सब होते हैं वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? जी हाँ, कौन सा शुद्ध शब्द है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। चार विकल्प आपके सामने, शुद्ध शब्द बताना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं। सही शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जी हाँ, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसक्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जी हाँ, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जनतंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वाक्य को क्रम से लिखना है। जी हाँ, एक वाक्य है, उसके वाक्यांश इस प्रकार दिए गए हैं, इनको एक सार्थक वाक्य में बदलना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, कौन सा विकल्प सही है? पहले ध्यान से वाक्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। जी आंसर देना सभी को। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेर गहरी नींद में सो रहा था। यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है और संधि बतानी है। कौन सी संधि है आपकी? दिगंबर आपका हो जाएगा दिक् प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, दिक् प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? जी हाँ, संधि आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। जी हाँ, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य समान भूतकाल में होगा। जी हाँ, इस वाक्य को समान भूतकाल में कैसे परिवर्तित करेंगे? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी आंसर देना सभी को। बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बात होती है आपकी पढ़ाई की, बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करवाने की। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। गायत्री ने गीत गाया, आपका समान भूतकाल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किलकत कान घुटवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बीम पकड़िए धावत। उपयुक्त पंक्तियों में से वात्सल रस का आलम्बन कौन है? जी हाँ, वात्सल रस का आलम्बन कौन है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आलम्बन बताना है, किसके बारे में बात कही जा रही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बालक श्री कृष्ण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसको कहना कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? कहना। आपका ये दिया काना, कान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, निम्न में से एक शब्द कौन सा है जिसका अंत ना हो? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है।
राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अनंत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अनंत हो जाएगा। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में डैश अलंकार। जी हाँ, इसमें कौन सा अलंकार है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रूपक अलंकार है। जी हाँ, रूपक अलंकार है। यहाँ आपका जो मन है, यहाँ जो आपका मन है, मन आपका हो जाएगा उपमेय। जी हाँ, मन आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। जबकि मयूर की बात हो रही है तो मयूर आपका हो जाएगा उपमान। जी हाँ, मयूर आपका हो जाएगा उपमान और मन आपका हो जाएगा उपमेय, और इसमें एक रूपता स्थापित की जा रही है, तो आपका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विवश रस का स्थायी भाव क्या है? जी हाँ, विवश रस का स्थायी भाव क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। विवश रस का स्थायी भाव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जुगुस्सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। जी हाँ, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आंसर दे सभी स्टूडेंट। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वह विदुषी महिला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आजीवन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। जी हाँ, बंदरिया में प्रत्यय कौन सा लगेगा? आंसर दें सभी स्टूडेंट। बंदरिया में प्रत्यय, बंदरिया, जी बंदरिया में प्रत्यय आपका लगेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईया प्रत्यय लगेगा। जी हाँ, ईया प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वह तख्त पर सोता है। जी हाँ, में कौन सा वाच्य? जी हाँ, वाच्य बताना कि कौन सा वाच्य है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पेट, आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, टेट, सुपर टेट हो या फिर एसएससी, जीडी या यूपीएसआई, हिंदी से संबंधित प्रश्न इसी तरह के आते हैं। आप लोग डेली प्रैक्टिस करनी है। ये 9 PM पर क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वह तख्त पर सोता है में से कौन सा वाच्य है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कृतवाच्य। जी हाँ, वाच्य कौन सा है? कृतवाच्य है, आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हस्तलिखित शब्द में किस समास का उदाहरण? जी हाँ, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। हाथ से लिखित, तो आपका समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। करण तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन अथवा व्याख्यावाचक शब्दों के पहले अपूर्ण विराम आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? जी हाँ, कौन सा चिन्ह लगाते हैं अपूर्ण विराम? सभी को आंसर देना है। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, योजक चिन्ह का निशान लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सही विकल्प चुनना। जी हाँ, सही विकल्प चुनना है। दिए गए विकल्पों में से पल्लवन समानता डैश में ही किया जाता है। सही विकल्प कौन सा है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गद्य भाषा में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द? जी हाँ, सही परिभाषित शब्द है। आंसर दें सब स्टूडेंट। कौन सा विकल्प है आपका? जी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिकमेंडेड में संतुष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने छंद की हर पंक्ति को चरण या डैश कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या? जी हाँ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को।
आंसर दें सभी स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दिखावटी रोना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बांझ का तत्सम शब्द है। जी हाँ, बांझ का तत्सम शब्द क्या है, आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांझ का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वंदया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चार छा जा झा उदाहरण है। जी हाँ, ये किसके उदाहरण है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी आंसर सभी को देना, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस पर संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। जी हाँ, ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी पूछी जाती है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम को क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, एक सरकारी सीट पक्की करने की आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए तथा जो भी समस्या कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और कहना चाहूँगा कि नोट्स बना के जरूर लिखिए, जो चीज़ ना है उसको कॉपी में नोट डाउन बना लीजिए, जिससे रिवीजन के समय आपको आसानी मिलेगी और आप एक अच्छे नंबर और एक सरकारी सीट प्राप्त करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तथा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।